हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू डिवाइन टच 777। मेरा नाम गीतिका है और मैं आज आप सबके लिए एक पिक अ कार्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। जो मुझे नहीं जानते, मैं एक टैरो रीडर हूँ और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम पिक अ कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। अगर आपको कार्ड्स एक जैसे लग रहे हैं तो आप क्रिस्टल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट, पर्पल कलर का एक क्रिस्टल होता है और ये है पाइराइट। ओके, सो आप अपना टाइम लीजिए और आप इसमें से एक क्रिस्टल या एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां भी आपकी एनर्जीज जा रही हैं आप उसे ही अपना पाइल समझिएगा। और अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पूरी रीडिंग को देखिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके लिए होंगे, तभी आप इस रीडिंग पर आए हैं। ओके, सो आप पॉज कर सकते हैं और आप अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाय पाइल 1। सो ये है हमारी पाइल 1। पाइल 1 में हमारा क्रिस्टल है एमेथिस्ट। सो मैं एमेथिस्ट की एनर्जीज को देख के ये फील कर पा रही हूँ कि जिसने भी इस पाइल को पिक किया है, थोड़ा आप कंफ्यूजन के स्टेट में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स यानी कि जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं आपकी फैमिली में, वो लोग भी आपके आसपास आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बट आप शायद उनके साइंस और सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल होता है वो इंट्यूशन को बताता है। सो आपके लिए यहाँ पर आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए गाइडेंस आ रही है। आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रही है। कहीं ना कहीं ये पाइल जो है, मुझे इसमें कुछ सोलमेट एनर्जीज भी आ रही हैं। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, कोई सोलमेट जर्नी में हो सकता है। सेपरेशन में मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं। मैस्कुलिन जो है, डिवाइन मैस्कुलिन, उनकी एनर्जीज मुझे काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड नजर आ रही हैं, बैलेंस में नहीं है। डिवाइन फेमिनिन जो है वो काफी हद तक अपनी पावर को समझ पा रही हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए हमारी बॉडी में दोनों ही एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, बट यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली कुछ ट्विन फ्लेम्स के बारे में यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सो मुझे उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि ट्विन फ्लेम्स की डिवाइन एनर्जीज जो हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज, वो अपनी पावर में हैं। वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हैं। क्वीन लाइक एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही हैं। देखिए फील जो हो रही हैं वो मुझे फेमिनिन की एनर्जीज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है फेमिनिन मैंने बोला है तो किसी गर्ल के बारे में ही बात हो रही है, और मैस्कुलिन बोला है तो किसी बॉय के बारे में ही या मेल के बारे में ही बात हो रही है। कभी कभी हमारे अंदर जो है किसी मेल के अंदर भी फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा होती हैं और किसी किसी फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जीज ज़्यादा होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फीमेल एनर्जीज हैं वो कैसी होती हैं, लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, नर्चरिंग होती हैं। तो कुछ मेल्स जिनके अंदर ऐसी एनर्जीज ज़्यादा हैं, जो बहुत पोजेसिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, अपनी फैमिली को लेके बहुत कंसर्न है, तो वो उनकी फेमिनिन एनर्जीज हो गई। और मैस्कुलिन एनर्जीज हो गई जो आप अपने पैशन है जैसे आपके अंदर, इस तरह की एनर्जीज हमारी मैस्कुलिन एनर्जीज हो गई। ओके, सो ये गाइडेंस थी मुझे इस क्रिस्टल से। सो अब देखते हैं हमारा आज का पाइल 1 का कार्ड क्या है। सो पाइल 1 का कार्ड है 7 ऑफ वाटर्स। 7 ऑफ वाटर्स। सो जो मैंने आपसे बात कही थी, मुझे इस कार्ड से भी वही एनर्जीज फील हो रही हैं। आप कुछ कंफ्यूजन की स्टेट में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं और फिर भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके आसपास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चूज़ कर सकते हो, बट सिलेक्शन करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बट समथिंग इज़ देयर जिसकी हेल्प से आप ग्रो कर रहे हो। डिवाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही हैं, जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो आपको हेल्प कर रही हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी जो मैं बात कर रही थी फेमिनिन एनर्जी की, तो फेमिनिन एनर्जी ही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और वो अपनी ग्रोथ में हेल्प कर रही है। उसकी जो ग्रोथ है यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रही है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। ओके, सो मैं टैरो से लेती हूँ। टैरो से देखते हैं इस फाइल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वो ग्रेट। सो मैं पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, ओके। सो यहाँ पर मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कार्ड्स असेंबल कर लेती हूँ ज़रा। वाओ, सो यहाँ पर मेरे पास में जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, कोई बहुत ही टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था जो एंड हुआ है, एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ आपका वो साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड विद द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। इसीलिए शायद आप इतने कन्फ्यूजन के स्टेट में हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, अभी तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि आपका वो जो साइकिल था, वो जो इतना ज़्यादा ट्रॉमा या जो भी आपके डिस्टर्ब लाइफ साइकिल्स चल रहे थे, वो एंड हो चुके हैं। ओके, और उसके साथ में डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है एक ब्यूटीफुल सनराइज़। ब्यूटीफुल सनराइज़ है जिसमें आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है। जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए बहुत सारी आ रही हैं आपके सामने क्योंकि आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। वो जो टफ साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, बट वो साइकिल कंप्लीट होने के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आपको थोड़ा सा बिवेयर वर्ड आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। कुछ भी डिसीजन लीजिए, कुछ भी चीज़ सिलेक्ट कीजिए तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि not everybody is your well wisher. This is what I am getting for you. बहुत लोग आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, इस ग्रोथ साइकिल में देखा है, इसीलिए वो आपको देख रहे हैं। बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बहुत टफ साइकिल से आप निकले हो, बट दिस इज़ द टाइम ऑफ जजमेंट। इसीलिए आपका वो जो एंड ऑफ द साइकिल मुझे यहाँ पे आया है, जजमेंट का टाइम है अब आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम निकाला है एंड दैट टफ साइकिल इज जस्ट एंडेड विद अ न्यू बिगिनिंग्स। सो जस्ट लेट गो ऑफ ऑल द डिस्टर्ब थिंग्स जो आपकी लाइफ में थे, जो भी चल रहा था उन सबको अब जाने दीजिए। जो आपका पास्ट था उसको लेट गो कीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस पास्ट को पकड़ कर रखेंगे तो आगे अब ये जो न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सो जस्ट लेट गो। इसके अलावा ये मुझे यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए कि आपको चीज़ों को जाने देना चाहिए। आप उस साइकिल से निकल के बाहर आ चुके हैं। इमोशनली आपने बहुत पेन देखा है, बट नाउ आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो। आप अपने आप में आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना शुरू किया है। पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर, वैलिडेशंस चाहिए होते थे आपको कि क्या कोई आपको बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए ही पूरा टाइम कंसर्न रहते थे। बट अब यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ। आप ऐसी सिचुएशन में अब आ चुके हो कि आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको क्या कह रहा है। आपको ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि अब मुझे उनसे पूछ के किसी से कोई काम करना है। अगर आपका मन कर रहा है तो यू आर डूइंग इट, और अगर आपका नहीं कर रहा है तो यू आर नॉट डूइंग इट। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज यू आर नाउ अ मच इंटेलिजेंट पर्सन दैन यू वर डे अर्लियर। जो आप पहले थे उससे अब आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अपनी गेन कर चुके हो, विजडम आप गेन कर चुके हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आपके अंदर है, डिसीजन पावर आपके अंदर है। बट कहीं ना कहीं आप डिसीजन सिर्फ इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि अभी ये जस्ट आपका बिगिनिंग है। इट इज़ लाइक अ कस्प जिसमें अभी आपका जस्ट एंडिंग हुआ है और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुआ है। सो यू आर जस्ट इन डिस्टर्ब स्टेट कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। So it's all about that. It's not कि you're not a good decision maker. It's you are a good decision maker, but still decisions लेते वक्त आप अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुनते हो। इसीलिए शायद आपके decisions जो हैं कई बारी आपके लिए वो शायद ठीक ना हो, दूसरों के लिए हो सकता है वो बहुत अच्छे रहते हैं, बट वो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं होते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो। आप बहुत ही ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हो जो दूसरों के लिए हमेशा सोचते हो, अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में आप सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो एंजल्स फाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताइए। वाओ, अपॉर्चुनिटीज। फाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज एंजल्स बताइए मुझे। प्लीज बताइए फाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ। कुछ और एक्स्ट्रा गाइडेंस आप देना चाहते हैं फाइल 1 के लिए, प्लीज एंजल्स बताइए मुझे। वन मोर कार्ड, आई नीड वन मोर कार्ड। आई डोंट नो, आई थिंक दिस वन आई शुड टेक। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। सी, इफ यू बिलीव, ग्रेट। सो यहाँ पर एंजल्स आपको जो बता रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। एंजल्स ने भी उसका कंफर्मेशन दिया है और वो ही आपको उन्होंने बोला है इट इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज अभी आप जिस कस्प सिचुएशन में हो, एंडिंग्स हो गई हैं आपकी पुरानी सिचुएशंस की, नई सिचुएशंस में आपने एंटर किया है। तो पुरानी के कुछ आपको पास्ट ट्रॉमास भी हैं, कुछ पास्ट एनर्जीज भी हैं जिन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है, और न्यू एनर्जीज में आप टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी न्यू एनर्जीज के साथ टैप इन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी न्यू एनर्जीज के साथ आ जाते हैं अलाइनमेंट के अंदर और अपनी जो पुरानी पास्ट की एनर्जीज हैं आप उसे रिलीज कर देते हैं, आप अपने आप को उस पास्ट की सिचुएशन के साथ स्टक फील नहीं करते हैं, तो आप ये अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बट अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। वाई? बिकॉज अभी जो है आपने सरेंडर की सिचुएशन नहीं ली है, आप अभी अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप पूरी तरह से उन पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपका पास्ट आपको वापस खींच लेता है, और इसी वजह से आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आते आते आपसे हाथ से मिस आउट हो जाती हैं। पास्ट की एनर्जीज का मतलब ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको ट्रस्ट नहीं था, आप अपने आप को लेके डिसीजन पावर नहीं रख पाते थे,
अपने आप को लेके कंफ्यूज रहते थे, इन्हीं वजहों की इन्हीं चीज़ों के चलते आप जो है अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, और इसी वजह से अभी वो ही एनर्जीज आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टक हैं, इसीलिए आप अभी भी शायद डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बट एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन होता है। अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, पास्ट को लेट गो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगे। मुझे यहाँ पर सक्सेस का भी कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पर इफ़ यू बिलीव का भी कार्ड आया है। अगर आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर, अगर आप यूनिवर्स की एनर्जीज पे बिलीव करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि आपके साथ में जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, या जो भी हुआ वो भी आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, तभी आप जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी इस डेक से। ओके, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए क्या गाइडेंस है मेरे पाइल 1 के लिए। मुझे 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। पाइल 1 के लिए मुझे 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है, अगर कोई भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो मुझे वहाँ पर भी कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए जजमेंट कार्ड के साथ में मुझे यहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके अगर कोई भी लीगल इश्यूज हैं, तो आप उन लीगल इश्यूज को, आपके जो लीगल इश्यूज हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे देंगे। ओके, आई जस्ट वाओ, new started is coming. Okay, time to give rather than to take, and work through your fears. This is what I was saying कि अगर आप अपने पुरानी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं पहले आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी कि आप बहुत सोचते थे, सोच विचार में अपने टाइम को बहुत बर्बाद करते थे। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, बट उसको प्रैक्टिकल बेस नहीं दे पा रहे थे। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए। अगर आप अपने आप को एक प्रैक्टिकल प्लान देंगे, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे और उनसे एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस ले पाएंगे, आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा और अपनी ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान देना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और उस सक्सेस को पालेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग विद अ सक्सेस in your life. This is the guidance for you. थैंक यू पायल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाय पायल नंबर 2। यहाँ पर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये है पायराइट क्रिस्टल। पायराइट क्रिस्टल मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज के बारे में बता रहा है। मटीरियलिस्टिक नीड्स, इस टाइम आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो मटीरियलिस्टिक नीड्स पर है। मुझे आपके लिए एक 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नजर आ रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। सडन विंडफॉल ऑफ मनी, वेल्थ, recognition, success. What more I can say? Wow, beautiful energies. पायराइट को वैसे भी फूल्स गोल्ड कहा जाता है, अगर आप लोगों को पता है तो। और मुझे पायराइट ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर दे रहा है कि आप लोगों के लिए कमिंग फ्यूचर, नेक्स्ट 3 to 4 months, बहुत ब्लेसिंग्स, डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं। और ये सारी ब्लेसिंग्स करियर फ्रंट पे,
रिलेशनशिप फ्रंट पे, मैरिज, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वाओ, एडिशन ऑफ सम पर्सन इन योर फैमिली, ग्रोथ, ब्यूटिफुल। और क्या चाहिए? ओके, सो हम कार्ड से देखते हैं। वाओ वाओ वाओ, किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास वही सब है जो पायराइट ने बताया, यानी कि अबंडेंस, सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स, मनी, good relationships, all the things that you desire in your life, that a person wants in his life, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन भी सुनाई दे रहा है किसी किसी के लिए। शायद आप सेपरेशन में थे किसी के साथ में, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है। ओके, ये कार्ड मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी दे रहा है, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है ना, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा उसमें आ जाते हैं, प्राउड में आ जाते हैं कि मेरे पास तो ये है, किसी के पास है या नहीं है। बट वी फॉरगेट दिस थिंग कि दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, वो भी काफ़ी सक्सेस पे बहुत मेहनत करके आए हैं। सो वी शुड नेवर बी सो प्राउड ऑफ आवर ओन सेल्फ। ओके, तो हमें कभी भी इतना ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। यहाँ पर मुझे जो प्राउड वाली एनर्जीज है ना, वो ऐसी नहीं दिख रही हैं कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, वो वाली। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ईगो भी नज़र आ रहा है। सो मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ लाने की ज़रूरत है। किंग ऑफ अर्थ। ओके, सो लेट्स टेक our tarot cards and see what is the guidance for you. Okay, so pile number 2, प्लीज एंजल्स बताइए मुझे पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जस्टिस, ग्रेट, द टावर, ओके, द चैरियट, ओके, 9 of swords, 10 of swords, wow, Knight of wands. One more card please, one more card please. Oh wow, but मैं ये cards नहीं ले रही हूँ, I'm going to take another cards. Okay, 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 okay. So let me just assemble my cards and then I'll tell you what is the guidance for you. Great, great, great. See, बहुत 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 डिस्टर्ब्ड एनर्जी से निकले हैं आप लोग भी। ओके, पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो गाइडेंस है यहाँ पर, पहले तो अभी रीसेंट एनर्जीज की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आया था आपकी लाइफ में। टावर, टावर का कार्ड, बट टावर का कार्ड मैं हमेशा ना अच्छे के लिए लेती हूँ। टावर का जो कार्ड होता है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसी डिस्टर्बेंस लेकर आता है जो बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि ये ना जस्टिस का टाइम है। जस्टिस का टाइम किसकी तरफ से है? डिवाइन की तरफ से। यू नो व्हाई? क्योंकि कभी कभी हम अपनी लाइफ में बस चल रहा है वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअली करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो आपके लिए नज़र आ रहा है वो ये है कि आप एक पैटर्न पे चले जा रहे थे, डिस्टर्ब थे, बट उस पैटर्न को तोड़ना, उससे बाहर निकलना वो आप नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से बहुत स्लीपलेस नाइट्स भी रही हैं, ओवरबर्डन भी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फील किया है,
बहुत ज़्यादा आप उस स्टक एनर्जी में थे जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हाउ टू लीव दिस सिचुएशन, दो यू वांट टू लीव दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से छोड़ना चाह रहे थे बट छोड़ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर आता है डिवाइन का इंटरफियरेंस हमारी लाइफ के अंदर, और वो है हमारा टावर का कार्ड। सो टावर का कार्ड हमें ये बताता है कि जब हम अपनी ग्रोथ के लिए कुछ स्टेप नहीं लेते तो फाइनली डिवाइन को आके हमें हिलाना पड़ता है, और ज़ोर से हिलाना पड़ता है, और हमें बोलना पड़ता है कि भैया जागो जागो जागो, सुबह हो गई। तो इसीलिए उन्होंने हमें जगाया, और उन्होंने जगा के बोला कि आप अब ये लाइफ डिजर्व नहीं करते हो, सो यू शुड जस्ट कम आउट ऑफ दिस लाइफ। और इसके लिए आपको आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया, बहुत डिस्टर्ब टाइम था, बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ रही हैं आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ देख रही हूँ आपने पास्ट में बहुत बहुत दिया ही दिया दिया ही दिया दिया ही दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड आप भूल गए, शायद थोड़ा सा रिसीविंग मोड लाने की ज़रूरत थी, बट देन डिवाइन ने आपको हेल्प किया, आपको सही रास्ते पर लेकर आए, आपको न्यू बिगिनिंग दिया, और आप उस बिगिनिंग को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते आपने एक अच्छी स्टेबल पोजीशन अपनी अटेन कर ली है। अभी आप एक बहुत अच्छी लाइफ में आ चुके हैं, ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छी टाइम पीरियड में आ चुके हैं। आप अपने आप को आज से पीछे 2 से 3 साल पीछे या 4 से 5 साल पीछे जाकर देखिए तो आप अब एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। आपकी लाइफ में वो जो सिचुएशंस रही हैं उन्होंने आपको हिला के रख दिया, लेकिन आपको निकाल के एक नई बिगिनिंग दी, और उस नई बिगिनिंग ने आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिया। और आपने एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आने के बाद में देखा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो उस टाइम में आपको बात भी नहीं करना चाह रहे थे, आपसे कट रहे थे, जिसे हम कह सकते हैं, दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पर वो वापस नज़र आते हुए दिख रहे हैं, और मुझे वो ऐसे नज़र आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विथ यू, दे आर नॉट हैप्पी कि आप एक अच्छी सक्सेस की पोजीशन पे आ चुके हैं, दे आर नॉट हैप्पी विथ यू, इसीलिए दे आर बैक बिचिंग अबाउट यू, दे आर बैक बिचिंग अबाउट यू। आपकी तरफ ईविल आई सेंड कर रहे हैं, आपकी तरक्की से खुश नहीं है, दे नॉट हैप्पी। इसी वजह से कई बार आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हो, अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो टेक सॉल्ट वाटर बाथ, टेक सॉल्ट वाटर बाथ, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, या जिसे हम ईविल आई बोल सकते हैं, नज़र, सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपको नज़र लग जाती है। सो आपको अपने आप को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से आप थोड़ा सा अभी जो है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कन्फ्यूजन के स्टेट में आ जाते हो कभी कभी, बट आप एक सही रास्ते पर चल रहे हो। आपको डिवाइन ने जो रास्ता दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, तब भी आपको यहाँ पर सक्सेस, ग्रोथ, पार्टनरशिप, रिकन्सिलिएशन, ग्रोथ इन फैमिली, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो आपको मिल रहा है वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिल रही हैं, बट आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ रहा है, उसको कम कीजिए, उसको लेके आने की ज़रूरत नहीं है बीच में, ओके। अदरवाइज आपकी लाइफ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए मुझे फाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड और दीजिए मुझे। वाह, सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। मैं जो भी बोल रही थी वो सब ठीक है आपके लिए। यस, कुछ सोच रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो यस इज़ द आंसर फॉर यू। मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, 2 more cards please. Wow, thank you. One more card.
थोड़ा सा मुझे आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज नज़र आ रही है, तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए और रिलीज़ कीजिए ये सारे पास्ट ट्रॉमास को, रिलीज़ कीजिए। ओके, यस यस यस। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। सो अगर उससे रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, कोई जॉब से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ करियर से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो उसके लिए आपके लिए येस का गाइडेंस है, बट उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन की भी गाइडेंस आई है कि अगर आप चाह रहे हैं कुछ करना तो एकदम रैंडमली आप उस चीज़ के अंदर ना उतरें, पहले आप उसके बारे में पूरी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से पूछ भी सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड एकदम रैंडम डिसीजन लेने के लिए कंफर्मेशन नो आया है, सो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं एक कार्ड और लेती हूँ आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। मुझे प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए। कोई लास्ट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताइए, एनी 2 कार्ड्स प्लीज़, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। किसी के लिए मुझे यहाँ फॉरेन ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, मे बी आप लोग कहीं फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, ये आना चाह रही थी बाहर, इसीलिए ये कार्ड स्लिप कर रहा था। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने रिकंसिलिएशन की बात की थी, यू कैन सी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में हैं। सो प्लीज एंजल्स मुझे 2 कार्ड्स दीजिए। वाओ, थैंक यू। The energy is gaining momentum and it's time to take action. So आपकी जो energies हैं, it is gaining momentum because आप अपने एक बहुत अच्छे वर्जन के अंदर आ चुके हो। आपने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप एक टाइम पे अपनी लाइफ में शायद चाहते थे या शायद नहीं भी चाहते थे, तो भी डिवाइन की तरफ से आपको वो गिफ्ट मिल रहा है। लेकिन अब आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो एक स्पीड पकड़ रही है, इट इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो जो डिवाइन है वो आपसे ये कह रहे हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो एक्शन लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था रैंडम एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। Ask for help from others, get more information and then take the decision. Be bold and make the first move. Yes. So यहाँ पर वही गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने आप को एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते आप लोगों के साथ बातचीत कीजिए, आप लोगों से उस चीज़ के बारे में नॉलेज लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लोगों को देखिए जो वहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ ले रहे हैं, जो आपकी उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ में ग्रोथ ले रहे हैं। अगर आप अपने कुछ करियर को लेकर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे ये कर लूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप उन्हीं लोगों से बातचीत कीजिए जो शायद वो कर रहे हैं या उनको उसके बारे में नॉलेज है। ऐसे लोगों के पास टाइम वेस्ट मत कीजिए जो खुद कुछ और कर रहे हैं और आपको किसी और चीज़ के लिए सलाह दे रहे हैं। सो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल और उन्हीं लोगों के साथ बात कीजिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके, ठीक है। एंड यू नो, वेन एवर समबडी नीड्स हेल्प, वेन एवर देर इज अ चाइल्ड, द गुरु इमर्जेस, एंड वेन एवर देर इज द चाइल्ड्स वर्क इज डन, द गुरु लीव्स। सो अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखना है आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पर किसी के लिए कोई स्टूडेंट हैं शायद जो ये देख रहे हैं, जो कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, जो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँ, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर उनकी कनेक्ट कर रही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है उनको उन्हीं लोगों से बात करने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, ओके। और आपको उसी टाइम पे वैसे गुरु भी मिल जाएंगे जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।